हाँ, तो वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पुरुष, पौरुष माने जो पुरुष रूप है उसके द्वारा, पुरुष माने जो मनुष्य हैं, मनन चिंतनशील हैं, उनके द्वारा, उनके आधार पे वो वेद लिखे नहीं गए, चिंतन चिंतन करके नहीं लिखे गए। माने जब मनन चिंतन मंथन की संपन्नता हो जाती है, तब जो स्थिति है उसके आधार पे, वो स्मृति के आधार पे जो ज्ञान इमर्ज होता है, जो बोध के आधार पे, वो उसको बताया गया। तो पहले समझते हैं वेद क्या है। वेद क्या है? कोई बताएगा वेद किसे कहते हैं? संपूर्ण जानकारी। हाँ, वेद माने जानकारी। तो केवल जानकारी ही वेद है, आध्यात्म में कैसे समझ लेंगे वेद को? पूरा पूरा मेरा पार्ट क्या है, सारी बातें, सारी डिटेल्स पता हो, और उस आधार पर उसके माना माना जो ज्ञान है वो वेद के रूप में बाहर निकले, उस हिसाब से हम उसको हाँ, वेद बोल हाँ, सकते यही यही समझने की बात है कि जैसे अभी तक जब तक आध्यात्म में नहीं है जो, तो बाहर दुनिया में जी रहे हैं, तो उनके लिए वेद क्या है? मात्र ग्रंथ है, मोटे मोटे पुराने जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनको क्या कहा जाता है? श्रुति। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए हुए ज्ञान पर आधारित है। ऋषियों को जो ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट ज्ञान उन्होंने सुना ध्यान की अवस्था में, इसीलिए उसे श्रुति कहा जाता है। लेकिन अब आध्यात्म में कैसे समझेंगे? वेद, विद माने होता है जानकारी। तो विद से, उस जानकारी के आधार से जो शास्त्र की रचना हुई वो है वेद। जानकारी मतलब चेतना की जो जागृति होती है ना, उसके आधार पे जानकारी मिलती है। तो वेदों का स्वरूप भी अलग अलग हो जाता है। तो बाहर की दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में, जड़ पुस्तकों को वेद समझते हैं बस। उनकी चेतना का स्तर क्या है? निम्न होता है। उनके लिए वेद, वेद क्या है? मात्र पुस्तक में लिखे हुए मंत्र हैं, सूत्र हैं। लेकिन जो आध्यात्मवादी है, जो जिसको जागृति का स्तर थोड़ा ऊंचा उठ गया है, उसके लिए क्या है? वेदों का अर्थ बदल जाता है। उसके लिए जड़ पुस्तक और उसमें लिखे हुए मंत्र और सूत्र केवल वेद नहीं रह गए हैं, वो तो बस वेदों का प्रतीक हैं। आध्यात्मवादी के लिए वेद क्या है? चैतन्य वेद हो जाते हैं। चैतन्य वेद माने विद धातु से बना है वेद, माने जानकारी। तो कैसी जानकारी? चंचल मन के आधार पर भौतिक जगत की जानकारी नहीं, बहिर्मुखता की जानकारी नहीं, परम सत्य की जानकारी। क्यों परम सत्य की जानकारी? कैसे? क्योंकि जब तक हम ज्ञान का लेन देन कर रहे हैं, पुरुषार्थी हैं, तो अभी इसका मतलब आधार लेना पड़ रहा है। तो पुस्तकों को माध्य आधार बनाना पड़ रहा है। बाहर की जो वेद शास्त्र है, उन पुस्तकों को आधार बनाना पड़ रहा है, साकार को आधार बनाना पड़ रहा है। लेकिन जब उन सारे ज्ञान की जानकारी को आत्मसात कर लिया, पूरा ज्ञान जल पी लिया, तो क्या हुआ? स्थिति बदल जाती। तब दोनों में भेद खत्म हो गया, जानने वाले में और जो जाना जा रहा था उसमें भेद खत्म। तो कैसी चेतना की स्थिति कैसी हो गई? ऊंची स्थिति हो गई। वहां पे मनन चिंतनशीलता सब खत्म हो जाती है, समाप्त हो गई। क्योंकि अब पूरा ज्ञान, जैसे किसी को प्यास लगी है, पानी रखा है, जब तक प्यास लगी है तब तक उसके मन में संकल्प चल रहा है, पानी पीना है, पीना है। पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, तृप्ति हो गई, तो फिर अब संकल्प नहीं चलेगा। तो वहां पे भी जब स्थिति बन गई, स्थिति पकड़ ली, तो मनन चिंतन खत्म हो जाता है। तो उस स्थिति से जो सत्य का उद्घोष होता है, उद्घोष कहा जाता है। उद माने ऊपर, घोष माने घोषणा, तो वो वेद है। अब वहां से उद्घोष क्यों कहा गया? माने उस ऊंची स्थिति के आधार पर, कैसी स्थिति हो गई? ऊंची स्थिति किस आधार पे? ऊंची स्थिति हो गई कि वो शून्य, शून्यता आ गई। माने अकर्तापन आ जाता है। तो करने का भान खत्म हो गया, करने कराने का। तो अब वो निमित्त बन जाता है ऊंची स्थिति के आधार पे पुरुषार्थी। तो अब उसके द्वारा जो निकल रहा है उसके मुख से ज्ञान, तो वो हो गया, वही है
चैतन्य वेद कह दो, प्रकृति से परे मतलब उस चेतना की बोध युक्त अवस्था से ही जो निकल रहा है वो चैतन्य वेद हो गया। क्योंकि अब वो डायरेक्ट जो सत्य है उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। वो करने वाला नहीं है, वो अपने नाम नहीं गा रहा है कि मैंने बताया, मैंने करा, ये नहीं। वो निमित्त बन गया। अब उसके माध्यम से सत्य अभिव्यक्त हो रहा है। तो इसीलिए वेदों को अपौरुषेय, कोई पुरुष का अहंकार उसमें काम नहीं कर रहा है, वो निमित्त मात्र है। तो इसी आधार पे वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। इसके लिए वो भी बोला गया है, मुरली का भी पॉइंट है, वार्तालाप पॉइंट है। अपौरुषेय का क्या मतलब हुआ? मुरली में बोला एक होता है अपौरुषेय, एक होता है पौरुषेय। पौरुष माने पुरुष से बनाई हुई, अपौरुष माने जिसको पुरुष ने नहीं बनाया। जो भी वेद पुराण शास्त्र हैं, हद के वेद पुराण शास्त्र की बात या बेहद के वेद पुराण शास्त्र की बात, कहते हैं ब्रह्मा मुख से वेद निकले तो ब्रह्मा में कौन प्रवेश? शिव बाबा प्रवेश। ब्रह्मा की आत्मा ने वेदों को बाहर निकाला या भगवान की आत्मा ने वेदों को बाहर निकाला तो उनको पौरुषीय कहेंगे या अपौरुषीय। तो जो मुरलियां हैं, ब्रह्मा के मुख से मुरलियां निकली, वाणी निकली, वो पौरुषीय है या अपौरुषीय? पुरुष के द्वारा दी है या पुरुष है या नहीं? वो शरीर रूपी पुरी में सोता ही नहीं, आराम ही नहीं करता। वो कौन? मतलब शिव बाबा की बात हो रही है। वो रात दिन सेवा में लगा रहता है, वो अपौरुषीय है। जो भी वाणी चलाई ब्रह्मा ने चलाई या भगवान ने चलाई? भगवान ने चलाई। अगर वाणियां चलाने की ताकत ब्रह्मा में होती तो 63 जन्मों में भी ऐसी मुरलियां चला देता, जिनके एक एक अर्थ में गुह्यार्थ भरा होता। ये वार्तालाप 525 का ये है महावाक्य। तो इस आधार पे आप समझ सकते हैं वेद अपौरुषेय है, माना जो जिसके मुख से निकले वेद, चैतन्य वेद की बात भी हो रही है। जो उद्घोष निकला तो वो क्या है, कैसे निकला? वो निमित्त मात्र हो गया और सत्य उसके द्वारा अभिव्यक्त होता है, परम सत्य। तो वो अपौरुषेय कहा गया। उसमें पुरुषपन का अहंकार काम नहीं कर रहा था। स्पष्ट हो रहा है आप लोग को? इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जैसा अपने सीट पर वो कंफर्टेबल जोन में फिक्स हो गए, उसको पूरा पूरा ज्ञात हो गया कि मैं ही हूँ। ये बात हम बोल सकते हैं इस बात को। मैं हूं, मैं कौन? जिसको मैं का आ गया, मैं हूं, उसमें अपना होना ही नहीं है। मैं आत्मा, हाँ हाँ। हाँ, तो ये तो वेद उस स्थिति के आधार पे निकल रहा है जिसमें मतलब कुछ करने कराने का भान एकदम खत्म हो गया। अब वो निमित्त मात्र बन गया, माध्यम बन गया, तो अब उसके द्वारा सत्य। देखिए जो आप गए हैं। अब आत्मा का जो स्वधर्म है उसमें चार ये धर्म नहीं आते हैं क्या? आपका जो धर्म है उसमें क्या कामना का धर्म नहीं समाया हुआ है? आप में और क्या उसका धर्म नहीं है? दूसरे धर्म मतलब धारणा, धारणाओं का बीज, इसीलिए कहते हैं धर्म का बीज, ऐसे कहते हैं ना। कामना का धर्म, इस्लाम धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज, ऐसे बोला जाता है। तो वो जी क्या जी क्या चीज सिंबॉलिक अर्थ दे रहा है? सिंबॉलिक अर्थ दे रहा है ना, मतलब एक प्रतीकात्मक अर्थ है। किसी चीज का बीज होना मतलब तुम्हारे अंदर फिर जो वो भी लोभ का बीज है, वो लोभ का बीज तो जास्ती होगा ही होगा। क्रोध का बीज भी होता है, मोह का भी होता है, अहंकार का भी होता है। सारे बीज होते हैं ना। तो वो बीज मतलब कहाँ होते हैं? कहीं अलग थोड़ी होते हैं, स्वधर्म में ही होते हैं चारों। जी बात समझ में आ रही है? उदाहरण दे। चार बीज हैं, जैसे कहते हैं चार बीज होते हैं। यज्ञ के आदि में चार बीज थे, लेकिन वो संपन्न अवस्था में होते हैं क्या चार बीज? और यज्ञ के अंत में चारों बीज तो अपने संपन्न हो। अभी हमें पता चलता है ना कि ये तो यज्ञ के आदि में बोला गया है। पर जो शास्त्र में जो लिखा गया है काल्पनिक, जो ऋषियों के द्वारा लिखे गए वेद है, ऋषियों के द्वारा लिखे गए पुराण है, कल्पना के आधार पर, तो ये सब बातें कहाँ की है, ये मैं पूछ रही थी। हाँ, तो वो तो बात, वही तो बात समझाई जा रही है। वो कहते हैं सृष्टि के आदि में,
सृष्टि के आदि में कहा। तो सृष्टि किसी के लिए कब शुरू होती, पैदा हुआ और ना पैदा हुआ, जब पैदा हुआ होगा तो उसी के लिए सृष्टि शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि में हर चीज कैसी होती है, मूल रूप में होती है, अपने वास्तविक रूप में होती है, इसका विकृत रूप नहीं होता है। इसीलिए वो मानस पुत्रों को बाल रूप में दिखाया जाता है, आपने ध्यान दिया होगा, है ना, बाल रूप होता है उनका। तो चार बीज होने का मतलब ही है चार तरह के जो धर्म मतलब धारणाएं, वो बीज रूप में हमारे अंदर होती है, मौजूद होती है। हमारे अंदर कामना की भी है, क्रोध की भी है, लोभ मोह अहंकार सबके बीज है मूल रूप में। लेकिन क्या होता है वो जब हम शुरुआत करते हैं तो ये सारे ही बीज कैसे होते हैं, आप राजधानी बनी हुई होती है क्या, चारों भाई आपस में मिले होते हैं क्या, नहीं मिले होते हैं। और जब राजधानी कंप्लीट हो जाती है तो चारों ही मिल के काम करते हैं। आपके अंदर की कामनाओं की धारणाएं होंगी, वो क्रोध के साथ मिलकर काम करेंगी, लोभ के साथ मिल के काम करेंगी, क्योंकि वो सब अब निगेटिव नहीं रह जाएगा। अब वो देह भान के स्तर पे नहीं काम करेंगे, वो सारे ही काम किस पे आधार पे करेंगे, राम के आधार पर। तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसके लिए थोड़ा चिंतन करिए तो हम इसको उदाहरण दें आप लोगों को, कैसे काम करेंगे। मानस पुत्र है ना, तो मानस पुत्र है तो मनसा में ही तो सपोर्ट करेंगे, या कहीं और सपोर्ट करेंगे। मनसा में सपोर्ट करते हैं, तो मनसा को ऊंचा उठाने के लिए सपोर्ट करेंगे, नीचे गिराने का, ऊंचा उठाने का काम करेंगे। तो राजा की धारणा शक्ति बन गए, मिल के काम करेंगे। जैसा कि राजाई के चित्रों में दिखाते हैं, चारों मिल के भाई, चारों भाई मिल के उस समय काम कर रहे हैं। जिसका जो ओहदा है वो अपने ओहदे से इनकार नहीं कर रहा है, उसका वही स्थान है, वही जगह है। वो राम की सीट पर बैठना नहीं चाहता, अर्थात जो क्रोध का बीज है वो ये नहीं चाहता कि मैं राम के स्तर पे बैठ जाऊं जाकर। उसका जहाँ स्थान है, जब उसकी जहाँ आवश्यकता है वो तभी वो काम करेगा। वो अपने मन से काम नहीं करेगा, वो सारा ही काम किसके अंडर दी कंट्रोल करेगा, राम के। मन भी किसके अंडर दी कंट्रोल करेगा काम, राम के। तो इसीलिए वो राजधानी का चित्र को ध्यान से देखिए तो आपको चारों ही बीज समझ में आएंगे। जब पहले होते हैं यज्ञ के आदि में हो तो सब भटकाव होता है, कोशिश करते हैं, ज्ञान में आते हैं तो कोशिश करते हैं खूब अम, वो करें, क्या कहते हैं, सबको ज्ञान सुनाए, है ना, बड़ा जज्बा आता है। परंतु मोह कहाँ लगा होता है, अपने पुराने परिवार में। तो क्या होता है, फिर कामना कहाँ होती है, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, परंतु कामना कहाँ लगी होती है, पुराने देह भान में। तो राजधानी बिखरी हुई होती है कि राजधानी संपन्न होती है, बिखरी हुई होती है। इसीलिए यज्ञ की आदि की बात की जाती है, फिर यज्ञ के संपन्न होने की बात की जाती है, जिसको कहा जाता है राजधानी, राजा की धारणा शक्ति। बात स्पष्ट हो रही है ना, प्रयास हाँ कीजिए जी, समझ। हम्म, समझ में आ रहा आपस है। में कनेक्टेड हो जाएगा सब कुछ। देखिए क्या होता है, हमारे जो विचार होते हैं ना वो अलग अलग भागते हैं चारों तरफ। जब तब क्या होता है, तब संगठन नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक एग्जाम्पल देंगे आगे चल के आप लोगों को, पहले इस बात को समझिए, तो फिर आपको अप्लाई करके बताएंगे कैसे होता है। क्योंकि जब हम एक कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें सबका सहयोग चाहिए होता है। हमारे अंदर के जज्बे की भी बात चाहिए, हमारे अंदर का जो अ, उत्प्रेरक कहिए क्रोध का भाव है, वो भी कहाँ चाहिए, वो पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, है ना, निगेटिव में नहीं चाहिए, फिर उसको भी ऊपर की तरफ लगना होगा। इसी तरह लोभ भी, दुनिया में कोई चीज का लोभ नहीं करना, लोभ करना है तो बड़ी चीज का, तो सारी शक्ति लोभ की भी कहाँ लग जाएगी, राम के स्तर पर। तो सब कुछ अनुकूल होता है राम के, इसीलिए कहते कहते हैं कौन सा राज्य है, राम राज्य। और बिखरा हुआ है जब तक तो राम का राज्य नहीं चलता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे तो आपको अपने अंदर ये सारी घटनाएं होते हुए स्पष्ट दिखाई देंगी। और जब स्पष्ट दिखाई देने देखने लग जाए तो क्या होगा, आपको वो दिखाई देगा जो अभी तक आपकी आंखों से छिपा हुआ था। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो भी समझाएगा वेद, वो जानकारी मिलेगी जिसकी जानकारी अभी आपको अभी तक थी ही नहीं।
इसीलिए दो तरह के ज्ञान होते हैं, महावाक्य में भी समझाया जाता है। एक है परा विद्या और एक है अपरा विद्या। कुछ अपरा प्रकृति कहिए, परा प्रकृति कहिए, अविद्या विद्या, कई तरह से इसको समझाया जाता है। व्यक्त अव्यक्त कहिए, ठीक है। उसको शॉर्ट में करके मेन पॉइंट लिखा करिए, है ना, हम लोग को ये समझ में आए। हम आगे कर ही दे रहे हैं इसको। हाँ, उसको आगे कर ये दीजिए। देखो झाड़ वाला। हम्म, अच्छा ये वाला। इसमें प्रश्न क्या है बताइए। झाड़ का चित्र सभी को स्पष्ट होता है। झाड़ के चित्र में मुख्य बात क्या चीज दिखाई है? मुख्य बात क्या है? जब आपकी वाइब्रेशन टूटी हुई है तो फिर क्या होता है? जो नहीं उगना चाहिए वो सब उग आया है खरपतवार की तरह। और जब वाइब्रेशन बन गई है तो वो सारा अस्तित्वहीन हो जाता है। झाड़ को चित्र सीधा देखते हैं कि उल्टा देखते हैं? झाड़ के चित्र को कैसे देखते हैं उल्टा, हम लोग? उल्टा उल्टा चित्र। देखते हैं। जो नीचे हैं खरपतवार निकल आते हैं, जो नहीं निकलने चाहिए, परंतु समय स्थान वायुमंडल जब बिगड़ता है तो वो पैदा हो जाते हैं जिनको नहीं पैदा होना चाहिए था। वो नीचे स्तर के हैं, इसीलिए वृक्ष का कैसा डिजाइन है? उल्टा। तो जैसे बीज है, बीज अपनी वाइब्रेशन में फिर से आ जाता है, बीज परिष्कृत हो जाता है, तो झाड़ रहेगा क्या कि झाड़ से डिटैच हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। हो जाएगा। वही बात है समझने की। जब डिटैच है तो उसका मतलब उसकी वाइब्रेशन बिखरी हुई है कि वाइब्रेशन बनी हुई है? वाइब्रेशन बनी हुई है। ये महत्वपूर्ण बात समझने की। जब भी हम लोग जैसे कहते हैं ना बुद्धि रूपी डोरी, तो बुद्धि रूपी डोरी का मतलब क्या है? जैसे कोई फैमिली में कोई मुखिया होता है, बच्चे हैं, सब परिवार है। अभी की आज के फैमिलीज की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पुराना जाइए तो उनके जो पुराने दादा या पिता या दादा होते थे, सभी बच्चों की जो है वो उनकी बुद्धि रूपी डोरी किसके हाथ में होती थी? क्योंकि निर्णय कौन लेता था? वो मुखिया लेता घर था, का बिल्कुल। मुखिया जो होता था। घर का मुखिया मुखिया जैसा नहीं रह गया है ना, वो खुद ही परिवार तोड़ते रहते हैं। घर के मुखिया मुखिया जैसे रह गए हैं क्या? उनको खुद ही नहीं पता है कैसे वाइब्रेशन बननी चाहिए, वो खुद ही तोड़ते रहते हैं। तो क्या होता है? बुद्धि रूपी डोरी सब अपने अपने हाथ में ले लेते हैं। तो सब कैसे हो जाते हैं? जो घर के लोग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? निधन के। उनका कोई धनी धोरी नहीं होता है, उनका कोई सरपरस्त नहीं होता है, उनके सर पर किसी और किसी का हाथ नहीं होता है। वो सब भगवान भरोसे, कहते हैं ना, भगवान भरोसे चल रहा है। अपनी अपनी मनमत से लोग चलते रहते हैं, अपनी अपनी वाइब्रेशन बना लेते हैं। यही चीज झाड़ में भी है। झाड़ में भी जो दिखाते हैं ना, मठ पंथ, छोटे छोटे धर्म आ गए, जाति प्रथाएं सब आ जाती हैं। ये सब क्या है? ये सब अपने अपने छोटे छोटे वाइब्रेशन लेकर काम कर रहे हैं, है ना। परंतु इनका जो सरपरस्त है, सर अपना ही सर भूल गया है। उसका जो है सो सरपरस्त मतलब मुखिया या वो बीज, वो अपने बारे में भूल जाता है। तो क्या होता है? जो शाखाएं टाल टालियां ढेर की ढेर निकल आती हैं, ढेर के ढेर धर्म निकल आते हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग शुरू हो जाता है। तो उसको इस चित्र में दिखाया गया, सब टूटा हुआ है, वाइब्रेशन है, सब अपनी अपनी बुद्धि रूपी डोरी छोटे छोटे ग्रुप मठ पंथ में लेकर घूम रहे हैं। मुख्य होना किसका, किसके हाथ में चाहिए? बीज के हाथ में होना चाहिए। बीज खुद ही अपने आप को भूल गया, खुद ही भूल गया, स्मृति खो गई उसको। तो क्या होता है फिर? वो सारी जो वाइब्रेशन होती है वो टूट जाती है, बिखर जाती है। तो वाइब्रेशन बनाने का जो चरित्र है वो शंकर के द्वारा दिखाया जाता है, और कोई चरित्र ऐसे ये कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो शंकर का चरित्र है बहुत ही अलबेला दिखाया जाता है। बाहर से देखने में तो बड़ा अड़भंगा टाइप का रहता है, चाल बिल्कुल उल्टी है,
क्यों? कारण क्या है? दुनिया जो चल रही है, जिस धारा में बह रही है, यदि उसी हम धारा में बहते रहेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन पलट पाएंगे क्या? कि उसी वाइब्रेशन बहते बहते रहेंगे? वाइब्रेशन पलटने का मतलब ही होता है एक बार पूरा पूरा अपने आप को उस राह से पलट लेना जिस राह पे दुनिया का बहाव है, उससे विपरीत हो जाना। तभी शंकर का चरित्र साबित होता है। इसीलिए चाल ही कैसी अड़भंगी, दुनिया को लगता है बड़ा खराब है। दुनिया तो केवल वाह वाही की काम करती है ना, अच्छी अच्छी बातें, बढ़िया मीठी मीठी। आप टेढ़ी टेढ़ी बातें करेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, है ना। इसीलिए शंकर का जो चरित्र है वो शास्त्रों में भी थोड़ा अजीब सा दिखाते हैं उसको। दिखा देते हैं कि वो देवताओं को भी पसंद करते हैं, असुरों को भी पसंद करते हैं। पर वो समझते नहीं क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि जिसको शिव का पता है, परम सत्य का पता है, वो दोनों में ज्यादा भेद नहीं करता। क्योंकि उनको पता है वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो अपने धर्म की रक्षा करते हैं। इसमें क्या खराब है? जो जिस चीज के लिए पैदा हुआ वो कार्य कर रहा है। गलती तब होती है जब जो देवताई कुल के होते हैं वो असुरों को देवता बनाने लग जाते हैं। तब गड़बड़ होता है मामला। और वो नहीं बनते हैं तो देवताएं खुद ही क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। ये सब वाइब्रेशन तोड़ता है, जिसको हम लोग महावाक्य में समझाया जाता है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। हम दूसरों को अपने धर्म में तो नहीं कन्वर्ट कर पाते, लेकिन मोहवश स्वयं ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके देह के धर्म हमको आकर्षित कर लेते हैं क्योंकि हम आत्मा का धर्म भूल गए हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी हुई है? भारतवासियों की। भारतवासी आज क्या बन गए? आज क्या बन गए? विदेशी वासी। जितने बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं दुनिया में, आज अपने इंडिया में देखिए, तो वो जहाँ कहाँ जाना पसंद करते हैं? वो विदेश जाना पसंद करते हैं। क्योंकि भारत भारत रहा ही नहीं। वो भारत के अस्तित्व का पता ही नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस भी खोती जा रही है। सभी को बात समझ में आ रही? बुद्धि रूपी डोरी की बात समझ में आई? समझ में कुछ नहीं आता क्या आप लोगों को? कि हाँ ना कुछ नहीं? बोलिए भाई, नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन कर दें। थोड़ा सा इसमें दीदी दोबारा। इसमें प्रश्न में तो लिखा है कि शंकर झाड़ के चित्त में बैठा हुआ है, सभी आत्माओं की बुद्धि रूपी डोरी उसके हाथ में है, हाँ, और सभी आत्माओं को मतलब बुद्धि के आकर्षण से खींच रहा है। खींच रहा है तो कौन खींचता है ये तो बताया कि बीज खींचते हैं कि पत्ते खींचेंगे? बीज बीज खींचेंगे दीदी। बीज खींचता है ना, तो हमने बीज की तो सारी स्टोरी समझाई आपको। बीज भूल गए अपने आप को, अपने अस्तित्व को, तो सब जो उसके बाल बच्चे परिवार होता है वो सब अपनी बुद्धि रूपी डोरी अपने अपने हाथ में ले लेते हैं। एक नए झाड़ झाड़ कैसे बढ़ता जाता है? नए नए जाति, नए नए छोटे छोटे धर्म, पंथ, मठ बनते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं। जब बाप अपने को भूल देखिए, जाएगा तो सबको पौधी चलेगी क्या? बात आ ही गया खत्म। समझ में। जब बीज बीज अपने आप को जब भूल जाता है तो जो पत्ते टाल टाल हैं वो अपने वो बच्चे रिश्तेदार वो सब हो गए तो वो फिर खींचते हैं, बुद्धि रूपी हाँ, डोरी को वो है खींचने ही। लग जब जाते हैं। आप अपने अस्तित्व को भूल जाओगे तो दूसरों तभी कहा जाता है क्या भारतवासी कैसे बनते जा रहे हैं? विदेशी होते जा रहे हैं। क्योंकि वो अपने अस्तित्व को नहीं, उनको पता नहीं है, भूल गए। तो दूसरे देशों के हाथ की क्या बन गए? कठपुतली। इसीलिए मुरलियों में कहा जाता है कि जो आज की जनरेशन है वो क्या बन गए? निधन के। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा कोई धनी धोरी भी है। कोई बात समझ नहीं रहे हो? ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने की। कि अपनी अपनी बुद्धि रूपी डोरी किसको दे दी है? दूसरों के हाथ में दे के बैठे हैं। अपनी बुद्धि नहीं चलानी। हमारा बच्चा जैसे बताएगा वैसे हम चलेंगे। बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट, अपना इंटेलिजेंस खो दिया है, ताक पे रख दिया है उठाकर। अपनी बुद्धिमत्ता का पता ही नहीं है। जिसके लिए कहते हैं सब भारतवासी कौन सी नींद से सोए पड़े हैं? ज्ञान की। अरे भाई, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, खास तौर पे उत्तर भारत के। उत्तर भारत जिनके पास सारे ही उत्तर मौजूद है। बुद्धि रूपी डोरी की बात समझ में आ रही है ना?
ये जो शब्द ये है आ रही है। ना, क्योंकि यही खींचता है। जिसकी बुद्धि को हम महत्व देंगे तो हमारी बुद्धि उधर ही की तरफ खींचेगी। हम अपने आप को तो महत्व नहीं देते, किसको महत्व देते हैं? जिसको महत्व दे रहे हैं वो हमारी बुद्धि को चलाएगा। सत्य को। जब सत्य को जानेंगे, इस बात पे निश्चय होगा कि सत्य भी कोई चीज होती है, कुछ होता है। हम तो अपने दैहिक व्यक्तित्व को ही सब कुछ मान के बैठ जाते हैं। बहुत बड़ी भूल है कि हम देह हैं। ये बात जब समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बुद्धि रूपी डोरी किसके हाथ में आएगी? कौन से चरित्र के हाथ में आएगी? एक रावण का चरित्र और एक राम का भी चरित्र है। राम के चरित्र सच मिलाओ। मतलब फर्क पड़ जाएगा बहुत, चिंतन में आपके फर्क पड़ने लगेगा। जब तक पुराने तरह से ही चिंतन चल रहा है तब तक समझ लीजिए आपकी बुद्धि रूपी डोरी किसी व्यक्ति के, किसी स्थान, किसी प्रॉपर्टी, किसी गधे, किसी गधी पे दिल लगा हुआ है। क्योंकि गधे और गधी से दिल लगता है तो क्या बोलते हैं उसको? गधाई। कुछ न कुछ ढो रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ लीजिए।